देवी भागवत में ऐसा भी वर्णन आता है कि कंस पक्ष में और वसुदेव पक्ष में घनघोर युद्ध हुआ, ऐसा देवी भागवत में वर्णन है। लेकिन भागवत में ऐसा कोई वर्णन नहीं है। युद्ध के लिए उतरित तो होने लगे, जैसे ही उतरित होने ही वाले थे तो वसुदेव जी समझाने लगे कंस को, अरे कंस, समझाकर मनाने का प्रयास किया। एक तो तेरी चचेरी बहन है, दूसरे विवाह केस में, तीसरी अबोध बालिका, चौथी स्त्री है, तेरी बहन भी है। ऐसे स्त्री हत्या का पाप अपने सिर के ऊपर नहीं लेते, छोड़ दे इसको। नाना प्रकार से समझाया। स्त्री हत्या महान पाप है। विशेष शत्रु ने आकाशवाणी की होगी, किसी ने आपके असत्य कहा होगा। कंस कहने लगा आकाशवाणी कभी झूठ नहीं बोलती, ये बिल्कुल सत्य बोलती है। इसलिए स्त्री हत्या दुस्सहा वीर कृतज्ञ पाप कर्तमः, स्त्री हत्या पाप का भाग अपने सिर पर मत लो। इधर वसुदेव ने भी कसम खाते हुए कहा, सौगंध उठा ली, प्रतिज्ञा ले ली कि हे कंस, यदि तू मानता नहीं तो मैं सत्य बोलता हूँ। यही बात सत्य है, क्योंकि सत्य से ही ये तीनों लोक टिके हुए हैं। मैं सत्य कहता हूँ, जो भी संतान इससे उत्पन्न होगी मैं तुझे प्रदान कर दूंगा, सौंप दूंगा। यदि मैं झूठ कहूं तो मेरे पूर्वज सभी कुंभी पाक नरक में जाएं। स्वयं वसुदेव ने जब ये कहा तो कंस ने अंत तो गत्वा कहा, ठीक है, छोड़ दी। अरे जनी में जाए के अथ काले तु संप्राप्ते देवकी देवरूपिणी गर्भं दधार विधिवत् वसुदेवेन संगता। और समय आया, देवकी ने गर्भ धारण किया। समय आने पर देवकी के घर से प्रथम बालक पैदा हुआ। अपने वचन को सत्य करने वसुदेव जी ने बालक को उठाया और उस बालक को कंस के पास ले जाने लगे। बहुत प्रयास किया, देवकी ने रोका। मातृदेव कोमल होता है तो रोने लगी। वसुदेव जी ने कहा, देवकी, मैंने वचन दिया है कंस को और इस वचन को मैं तोड़ नहीं सकता, इसलिए देवी मुझे संतान को ले जाकर कंस को देना पड़ेगा। उदरित हुए उस बालक को लेकर आज हाथों में उस छोटे से शिशु को लेकर कंस के पास गए। कंस ने जैसे ही देखा, जैसे ही कंस ने उस बालक को देखा, इसके मन में दया आ गई। उसने कहा कि मम मृत्यु न चायं वै गिरिरा प्रोक्तस्तु चाष्टमा, मेरी मौत इस बालक से नहीं, तेरी पत्नी के 8वें पुत्र से, इसलिए इसको ले जाओ वापस। वसुदेव जी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की, प्रसन्न हो गए, उस बालक को वापस लेकर गए। तो नारदं ज्ञानं ददाते, नारद जी का प्राकट्य हो गया। नारद जी कहने लगे, महाराज कंस, आप कितने बोले महाराज? मैं क्यों महाराज, इन देवताओं का कोई भरोसा नहीं। 7वां भी 8वां भी पहला हो सकता है और पहला 8वां हो सकता है, कोई भरोसा नहीं। और उस कंस ने जैसे ये बात समझ ली, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई। इसने वापस बुलाया वसुदेव जी को उस पुत्र के साथ, और हे जन्मेजय, उस पुत्र को उठाया, पैरों से पत्थर पर पटक कर उस बच्चे को मार डाला। और कहने लगा, कंस, शत्रु भले छोटा ही क्यों ना हो, उसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये अच्छे राजनीति का और एक अच्छे गणितज्ञ के अनुसार 7वीं भी 8वीं हो सकती है, 8वीं भी 7वीं हो सकती है, पहली भी 8वीं हो सकती है, पहली भी और 8वीं पहली हो सकती है। देवताओं का कोई भरोसा नहीं, केवल बच्चे को मार दिया। जन्मेजय जी ने पूछा, नारद जी तो ज्ञानी होकर भी, इतने ज्ञानी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कंस को प्रोत्साहित किया, क्या बात है, क्यों किया? इस बच्चे का वध करने के लिए कंस ने तो छोड़ दिया था, लेकिन नारद जी ने क्यों उसे प्रोत्साहित किया? व्यास जी कहते हैं, नारद जी, हे जन्मेजय, नारद जी सत्यवादी हैं और कौतुक प्रिय भी हैं, और भगवान विष्णु का ये मन है, नारायण के नारद जी मन है, इसलिए नारदा कौतुक प्रेमी सर्वदा कलह प्रिया।
इसलिए नारद जी ने भगवान के आदेशानुसार ही उस कंस जैसे पापी के पाप का घड़ा भर जाए, इसलिए उसको भेजा, नारद जी को भेजा। इसी प्रकार हे जन्मेजय, देवकी के कुल 6 बालक इसी प्रकार जन्म लेते ही कंस द्वारा मारे गए। ऐसे वर्णन आता है कि 6 बालकों को श्राप था। वो कथाएं अन्य पुराणों की हैं, देवी भागवत में ऐसा वर्णन कुछ नहीं है। समय बीतता रहा, 6 कन्याओं के वध कर दिया। 7वें में स्वयं पुत्र शेष के अंश से पधारे और योग माया के रूप में इन्होंने, योग माया ने वो 7वां पुत्र आकर्षित करके माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और अष्टम स्वरूप में नारायण स्वयं अंश रूप में कृष्ण रूप में प्रकट हुए। और जैसे ही अष्टम गर्भ में नारायण आए, देवताओं ने स्तुति की और जब भगवान प्रकट हुए तो सभी बड़े भाव के साथ उस कारागृह में चतुर्भुज रूप में नारायण प्रकट हो गए। बोलो जगदम्बा मैया की, बोलो कृष्ण बलदेव की। ये प्रकट हुए उस कारागृह में तो सभी ने भगवान की स्तुति की। और बंधु, यहाँ से कुल 2 अध्यायों में, केवल और केवल 2 अध्यायों में पूरी कृष्ण कथा, श्री कृष्ण की जन्म कथा, संक्षिप्त चरित्र और प्रद्युम्न जन्म तक की कथा का वर्णन आता है कि कैसे भगवान ने समय आने पर कंस ने सोचा कि 7वें गर्भ का पतन हो गया। अष्टम में वसुदेव जी अपने मस्तक पर धारण करके कृष्ण का जैसे प्राप्त हुआ, बालक हुए, उस बालक को अपने मस्तक पर धारण करके उसे छोड़ आए माँ यशोदा के पास। वहां से माया को ले आए वापस। जब वो रोने लगी, चिल्लाने लगी, कंस से कहा कि अष्टम पुत्र पैदा हो गया है, अष्टम पुत्र पैदा हो गया है। कंस भागा भागा आया, देवकी ने समझाया, भैया ये तो कन्या है, कन्या वध के पाप, कन्या के वध का पाप क्यों आप करते हैं? लेकिन वो माना नहीं। उसने उस कन्या को उठाया, पटक नहीं वाला था, अष्टभुजा रूप में जगदम्बा प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की। और जैसे प्रकट हुई उसने कहा कि मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। और ऐसा ही जिला बंधु, ऐसा ही समय आया। भगवान को जब यशोदा मैया के यहाँ छोड़ा, वर्णन आता है भगवान की अनेक लीलाएं। 2 लाख गौओं का दान का संकल्प बस भाव के साथ नंद बाबा ने 2 लाख गौओं का दान किया। ब्राह्मणों को खूब धन, पैसा, धन, आनंद, संपत्ति खूब प्रदान किया। पूतना आई, पूतना का भगवान ने उद्धार किया। पूर्व जन्म में ये पूतना का पूर्व जन्म का वर्णन यहाँ देवी भागवत में आया है। कथा विस्तार बहुत है, इसलिए हम आगे ही चलेंगे। पूतना का भी भगवान ने उद्धार किया और अनेक राक्षसों का उद्धार करते हुए भगवान ने बकासुर, वत्सासुर का उद्धार किया, अघासुर, धेनुकासुर, अनेक प्रलंबासुर आदि दैत्यों का उद्धार किया। ब्रह्मा जी के मोह को भंग किया, कालियानाग का दमन किया, दावानल का भी भगवान ने पान किया, गोपियों का चीर हरण चुराया, यज्ञ पत्नियों पर कृपा की, फिर इंद्र की परंपरा को तोड़ते हुए गोवर्धन लीला की और उसके पश्चात रास लीला करके संतप्त सभी देवांगनाओं का और अप्सराएं जो नित्य सिद्धियां साधन सिद्धियां गोपियां थी उनकी कामना पूर्ण की। अंबिका वन में सुदर्शन और शंखचूड़ का भगवान ने उद्धार किया। उसके पास अरिष्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। अरिष्टासुर का उद्धार करने के पश्चात भगवान ने केशी का उद्धार किया, व्योमासुर का उद्धार किया। अनेक दैत्यों का उद्धार करते हुए गोविंद अपने इस लीला को करते जा रहे हैं। जन्मेजय को संबोधित करते हुए व्यास जी कहते हैं कि हे जन्मेजय, एक दिन अक्रूर को भेज दिया कंस ने अपने घर में एक धनुष यज्ञ रखवाया अपने राज्य में। जब इसे पता चला कि और कोई नहीं, देवकी और वसुदेव के 8वें पुत्र हैं कृष्ण और बलराम, सुंदर धनुष यज्ञ किया, अक्रूर जी को भेजा, बलराम को मथुरा से ले आए, कृष्ण को भी ले आए। 11 वर्ष के आज भगवान हो गए थे।
मथुरा में पहुंचे, यमुना स्नान करते समय अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन दिया। मथुरा में पहुंचते ही कंस के धोबी का उद्धार किया। दर्जी और माली पर भगवान ने अनुग्रह किया और पश्चात कुब्जा पर भी अनुग्रह किया, जो 3 जगह से टेढ़ी थी। कृष्ण भी 3 जगह से टेढ़े थे और ये कुब्जा भी 3 ही जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने ठोड़ी में हल्का सा हाथ लगाया, सोई सर्वांग सुंदरता को इसने प्राप्त किया, आशीर्वाद दिया। इसने याचना की प्रभु मेरे घर आए। भगवान ने कहा तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, पहले मैं कंस का उद्धार करके आता हूँ। इस प्रकार से करते कुब्जा पर अनुग्रह किया। भगवान धनुषशाला में प्रवेश किया और खेल ही खेल में उस धनुष को उठा लिया। जैसे उसके प्रत्यंचा चढ़ाने लगे, वो धनुष टूटकर चरणों में गिर गया। एक टुकड़ा बलराम जी को प्रदान किया, दूसरा टुकड़ा स्वयं हाथ में रखा। सब सैनिकों को मारते पीटते पीटते पहुंच गए मल्लशाला के मुख्य द्वार पर। कुबलिया पीड़ नाम का हाथी वहां पर था, उसको सूंड से उठाया, धरती पर पटका, उसके दोनों दांत निकाले। उन दांतों को अपने कांधे पर रखते हुए भगवान मल्लशाला में प्रवेश करते हैं। मल्लशाला में प्रवेश करते ही इसके कंस के बड़े ही प्रसिद्ध पहलवान थे, जिसका नाम था चाणूर, जिसका नाम था मुष्टिक, जिसका नाम था शल, जिनका नाम था तोषण। युद्ध करने के लिए आतुर हो गए और भगवान नारायण ने और बलराम जी ने खेल ही खेल में इन चारों युद्धों का चारों खाने चित्त कर दिया। महाराज बोलो गोविंद भगवान की। उसके पहलवान मर गए। ऐसा वर्णन देवी भागवत में आता है कि पहलवानों को मरता हुआ देखकर आधा कंस तो वहीं मर गया था, आधे प्राण तो उसके वहीं उड़ गए। देखा है देवी भागवत में, जघान कंस देवेश केशेश्वादृश्य लीलया। इसके बाद भगवान ने अपने माता पिता भाव के साथ उग्रसेन जी को जेल से मुक्त करने का कंस से आग्रह किया। यदि तू बचना चाहता है, देवी भागवत में ऐसा वर्णन आता है। लेकिन जब कंस नहीं मांगा तो भगवान ने उछले उसकी छाती पर बैठे और विश्व का भार उसकी छाती पर डाला और भार डालते ही कंस गोविंदाय नमो नमः। बोलो गोविंद भगवान की। कंस का उद्धार कर दिया। इसके पश्चात माता पिता और उग्रसेन जी महाराज को जेल से मुक्त किया। उग्रसेन जी महाराज को राज्य प्रदान किया, मथुरा का राजा उग्रसेन जी को बनाया। इसके बाद गर्गाचार्य जी को बुलाकर विधिवत भगवान का उपनयन संस्कार किया गया। फिर भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए कहाँ गए? सांदीपनि मुनि के पास गए। 64 दिन में 64 कलाएं विद्या अध्ययन करके पुनः मथुरा में वापस पहुंचे। मथुरा में वापस को पहुंचकर कंस की जो 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, ये पत्नी ये जरासंध की पुत्रियां थी। जब जरासंध को इन्होंने बताया कि कृष्ण ने हमारे पति कंस को मार दिया है, तो 1 नहीं 2 नहीं पूरे 18 बार 17 बार इसने मगध देश के राजा जरासंध ने इसकी मथुरा के ऊपर आक्रमण किया। हर बार भगवान ने हराते हुए इसे छोड़ दिया। 18वीं बार इसने काले वन को साथ ले लिया और काले वन को भेज दिया आगे। भगवान ने विश्वकर्मा जी को आदेश दिया, रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण समुद्र के बीच में कर दिया। महाराज समुद्र के बीच में कर दिया। वहां पर यादवों को रात्रि में ही योग माया की सहायता से स्थापित कर दिया। और आज भगवान उस काले वन को देखकर रण से ही भाग गए और भगवान का नाम रण छोड़ हो गया। रण को छोड़कर भागे, रण छोड़ पड़ गया। भगवान भागते भागते पर्वत की गुफा में घुस गए। वहां पर एक मुचुकुंद नाम के राजा सो रहे थे। जन्मेजय मुचुकुंद राजा ये सूर्यवंशी राजा थे। इनको इंद्र का वरदान था, जो कोई तुम्हारी नींद में विघ्न डालेगा उस पर दृष्टि पड़ते ही वो भस्म हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद था, ऐसा वरदान था। ये मुचुकुंद भगवान ने अपना पीतांबर मुचुकुंद के ऊपर डाला। काले वन ने सोचा ये कृष्ण यहाँ सोया है, जोर की लात मारी। लात मारते ही मुचुकुंद की आंखें खुली। आंखें खुलते ही काले वन पर जैसे दृष्टि पड़ी, दो दो करके जलकर भस्म हो गया। बोले कृष्ण बलदेव की। मुचुकुंद ने विभाव के साथ भगवान के दर्शन की स्तुति की। भगवान ने इच्छित वर प्रदान किया। इसके बाद भगवान वापस आए।
जरासंध ने सोचा कि कृष्ण मर गया, बलराम भी मृत्यु को प्राप्त हो गए, क्योंकि भागते भागते एक पहाड़ पर चढ़ गए थे, उस पहाड़ में आग लगा दी थी। भगवान ने वहां से छलांग लगाती सीधे द्वारिकापुरी में पहुंच गए थे। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। ये तो हम सूक्ष्म सुना रहे आपको कथा, कभी मौका मिला तो खूब छकाएंगे महाराज 8 दिन तक भागवत। विचार तो ऐसा हो रहा है कि अभी भागवत में चला जाऊं महाराज अंदर, और क्या करें, मन ऐसा हो रहा है। एक तरफ सोचता हूँ कि ये भी कहूँगा भागवत की बात, लेकिन आज के दिन महिषासुर का उद्धार करने का नियम है। तो आज हम सोच रहे थे जिस महिषासुर मर्दिनी मैया के आंगन में हम बैठे हैं, आज के दिन उस महिषासुर का तो उद्धार कर ही नहीं। बोलो महिषासुर मर्दिनी मैया की। माँ का नाम महिषासुर मर्दिनी क्यों पड़ा, ये वर्णन देवी भागवत में है। मैं तो वर्णन कर रहा था। भगवान द्वारिका में पहुंच गए, वहां पर वर्णन आता है कि सुबह जब ये मथुरा वासी उठते ही जिन जिन घरों में उन्हें स्थापित किया था और जिन घरों से वो उठे थे, उन दोनों घरों में थोड़ा अंतर था। संत कहते हैं ये भाव। अब जिस घर में मथुरा में अपनी शैया पर उठते ही सीधी तरफ को दरवाजा था, वो द्वारिका में उल्टी तरफ को दरवाजा था। और जैसे ही ये सुबह उठे, जिनका घर सीधी तरफ था वो तो उठने लगे और सीधे ही द्वार पे जाकर दीवार के साथ जोर से सबकी नाक बजने लगी और कहने लगे, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। संत कहते हैं, ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं, पर संत कहते हैं। संतों की वाणी भी प्रमाणिक होती है हमारा। द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ। और कहते हैं इन मथुरा वासियों ने जब ऐसे कहा कि द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, इसीलिए यहाँ का नाम द्वारिका पड़ गया महाराज। संत कहते हैं ऐसा ही हुआ। अब इसके पश्चात भगवान में सर्वप्रथम है जन्मेजय नित्य द्वारिका में भगवान रहने लगे। विवाह प्रसंग में सर्वप्रथम भगवान ने रुक्मणी से विवाह किया, वो भी हरण करके, फिर जामवंती से, फिर सत्यभामा से, फिर मित्रविंदा से, फिर कालिंदी से, फिर लक्ष्मणा से, फिर भद्रा से। उसके पश्चात भगवान ने नागनिजति से विवाह किया। ये 8 विवाह हुए भगवान के अलग अलग। ये 8 विवाह जो हुए हैं, ये 8 प्रकृतियां हैं भगवान की, इन्हीं से विवाह हुआ। और 16,100 विवाह ये भगवान ने भौमासुर के यहाँ से 16,100 कन्याओं को छुड़ाया था। ये 16,100 कन्याएं वही थी परीक्षित, जिनको वरदानपुर में नरनारायण ने दिया था, जिन अप्सराओं को इंद्र ने भेजा था नरनारायण की तपस्या भंग करने के लिए। इन अप्सराओं ने वरदान मांगा था, आशीर्वाद मांगा था कि प्रभु आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, अपनी दया प्रदान करें। तो भगवान ने कहा था कृष्ण जन्म में तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, कृष्ण अवतार में तुम्हारी इच्छा होगी पूरी। तो इस अवतार में, कृष्ण अवतार में आकर भगवान ने इन 16,100 अप्सराओं का वर्णन किया अपनी पत्नी के रूप में। बोलो जगदम्बा मैया की। और तदंतर समय आने पर रुक्मणी ने प्रद्युम्न नाम के सुंदर बालक को जन्म दिया। उनका जाति कर्म नामकरण संस्कार करके शंभरासुर द्वारा सूतिका गृह से उनका हरण कर लिया गया। पुत्र प्रद्युम्न के अपहरण से अत्यंत दुखी हुए भगवान श्री कृष्ण आज योग माया की शरण में गए। माँ की शरण में जाने के लिए बंधुओं इतनी कथा मुझे कृष्ण कथा पूरी कहनी पड़ी। योग माया की शरण में गए, जिनकी द्वारिकापुरी में सदा रक्षा होती हुई भी ऐसी घटना हुई। श्री कृष्ण उस माता की स्तुति करने लगे। यहाँ पर 11 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भगवती जगदम्बा की स्तुतियां की। 11 श्लोक में माँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मातर्मया अति तपसा परितोषिता त्वं प्राज्ञन्मणि प्रसमनादिभिरर्चितासि धर्मात्मजेन बदरखंड खंड मध्ये किं विस्तृतो जननि ते त्वयि भक्ति भावा
हे माँ हे जगदम्बा हे राजराजेश्वरी, पहले जन्म में बद्री खंड में मैं धर्म का पुत्र होकर आया था, आपकी मैंने उस समय भी खूब पूजा की थी, अर्चना की थी। मेरे पुत्र को जिसने भी जो भी जिस भी भावना से हरण कर रखा हो, माँ सदैव मेरी लाज भी रखना और उस बालक की रक्षा भी करना। माँ यदि उसकी रक्षा करोगी तो यज्ञं करोमि तव तुष्टिकरं व्रतं वा देवं च पूजनमथाखिल दुःखहत्वम् माता सुतो अत्र यदि जीवति दर्शयासो त्वं वै क्षमा सकल लोक विनाशनाय। हे माँ मैं आपका स्मरण करूंगा, मैं आपका यज्ञ करूंगा, आपको प्रसन्न करने के लिए आपका व्रत भी करूंगा। इस प्रकार से 16 वर्ष के बाद शंबरासुर माता की कृपा से उस बालक की भी रक्षा हुई। 16 वर्षों के बाद ठीक 16 वर्ष पूरे हो जाने पर शंबरासुर को मारकर हे कृष्ण आपका पुत्र आपको वापस प्राप्त होगा। ये माता ने दर्शन देकर आशीर्वाद, अतः आप चिंता नहीं करना। भगवती ने जब ऐसा आशीर्वाद दिया कि 16 वर्ष के बाद शंबरासुर को मार के आपका पुत्र वापस लौटेगा, चिंता नहीं करना। भगवती के आश्वासन से भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए। राजा जन्मेजय ने पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो संपूर्ण शक्ति रखते हुए भी अपने नवजात शिशु प्रद्युम्न का हरण करते हुए उन्होंने कैसे देखा? वो तो संपूर्ण शक्ति संपन्न थे। इससे उनको अत्यंत शोक हुआ। वो साक्षात नारायण के अंश अवतार होने पर भी क्यों मुंह में पड़ गए? ऐसा वचन आता है विभाग में व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय के माया बलवती राजा नराणां बुद्धि मोहिनी शांभवी विश्रुता लोके कोवा मोहं न गच्छति। भगवान को भी जो मोह में डाल देती है, ऐसी उस जगदम्बा की उस शंकर की शांभवी माया। इसमें किसी का निराकरण नहीं किया गया, किसी को छोटा बड़ा नहीं बताया गया। माँ की महिमा गाई गई है केवल। इस प्रकार से कहते समय बीता, भगवान के 56 करोड़ यदुवंशों की संख्या हुई और इसके पश्चात जब भगवान का परिवार खूब फल फूल गया, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा हुआ। ऐसा वर्णन आता है 10-10 बेटा हुए भगवान के। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण को फिर शोक हुआ कि मैं इस गृहस्थी के चक्कर में पड़ गया। 16,100 पत्नियां, 16,108 रानियां, इतने बच्चे, इन बच्चों के साथ मैं यहाँ मुंह में पड़ गया, क्या करें? तो ऐसा वचन आता है भगवान शंकर की आराधना करने के लिए और भगवान शंकर का तपस्या करने के लिए भगवान श्री कृष्ण चले गए ऊंचे पर्वत पर। गुरु गोविंद भगवान की। और बंधु इस ऊंचे पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की बड़ी प्यारी स्तुति की भगवान ने। आइए हम भी भाव के साथ भगवान शंकर की स्तुति करें। बोलो शंकर भगवान की। भाव के साथ भगवान शंकर के इस परंपरा में भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला, शंकरनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई
से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुझने जग का कष्ट मिटाया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया, मुझको स्वामी क्यों बिसराया। कष्ट मिटाने वाला और नहीं, और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलानाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। कोई और नहीं, कोई और शंकराचार्य की। जैसे ही भोलेनाथ की स्तुति की और भोले बाबा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण के सामने माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। बोलो उमापति महादेव की। भगवान शंकर ने कहा कि हे श्रीमन नारायण के अवतार भूत श्री कृष्ण, बहवस्ते भविष्यन्ति पुत्रा शत्रुनिषूदन। आपके बहुत सी संतानें होंगी, प्रत्येक स्त्री के आपके 10-10 पुत्र हो गए हैं, चिंता नहीं करना। फिर गिरिजा ने कहा, माता पार्वती ने भी कहा कि हे कृष्ण, आप सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ होंगे। सोचो भगवान श्री कृष्ण का कैसा गृहस्थ होगा जिनकी 16,108 पत्नी, यहाँ एक ही संभालना मुश्किल हो जाकर हमारा। वाइफ का मतलब सुना है, WIFE, अंग्रेजी का शब्द है WIFE, विदाउट इंफॉर्मेशन, फाइटिंग एवरी टाइम एवरीवेयर। जो बिना किसी पूर्व सूचना के लड़ती रहे। तो भगवान श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ वहां आनंद से रह रहे। कितने आनंद से रह रहे। एक बार नारद जी के मन में आया कि भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ देखते, कैसा गृहस्थ। तो भगवान श्री कृष्ण नारायण, श्रीमन नारायण भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ देखने के लिए आए। और क्या देखते हैं, भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ देखने के लिए आए। एक कक्ष में जाते हैं तो कहीं भगवान स्नान कर रहे हैं, दूसरी जगह जाते हैं तो किसी अपनी पत्नी के साथ चौसर खेल रहे हैं, और आगे जाते हैं तो कहीं भगवान संध्या कर रहे हैं, और आगे जाते हैं तो कहीं अपने बालकों का विवाह कर रहे हैं।